हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 2 जो जिसका नाम है पॉलिनोमियल, हिंदी में बोलते हैं बहुपद। इसमें हम करेंगे पर्सनालिटी एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका पहला पार्ट जो कि आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। इस क्वेश्चन को आप रीड करेंगे, आप जब इसको पढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि इसमें आपको क्या करना है। सबसे पहले इसके शून्य निकालने हैं, इंग्लिश में बोलते हैं जीरोस, फाइंड करने हैं आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इनके जो शून्य आएंगे, जो जीरोस आएंगे, उनका रिलेशन फाइंड करना है इनके कोफिशिएंट के साथ। और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे कि शून्य के जो शून्य आएगा और जो इनके जो गुणांक है इनके पूरे बीचों में संबंध स्थापित करना है आपको। तो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, जीरोस निकालने का काम करेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन में क्या करने वाला हूँ, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला हूँ। मिडिल टर्म को स्प्लिट करूंगा, मध्य पद को विभक्त करूंगा दो पद में। ठीक है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -8। उसके बाद हम क्या करते हैं, a इंटू सी करते हैं, मतलब 1 इंटू -8, रिजल्ट आ रहा है -8। अब दो नंबर्स आपको बताने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आए, -8 आए। और इन्हीं दो नंबर्स को जब आप क्या करोगे, ऐड या सब्ट्रैक्शन करोगे, माइनस करोगे, तो आपका जो बी वाला टर्म है वो आना चाहिए। नंबर्स देखो, मैं आपको बता रहा हूँ नंबर्स क्या हो सकते हैं। अगर हम एक काम करें कि हम ले लें -4 और +2। जब आप -4 को +2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -8 आएगा, और जब -4 को ऐड करोगे +2 से तो -2 आएगा। तो ये जो नंबर्स मिले हैं -4 और 2, माइनस का 4 है और प्लस का 2, ये क्या है, ये मिडिल टर्म स्प्लिट के नंबर्स मिल गए हैं हमें। ठीक है, अब हम करेंगे मेन काम, ये रफ का सवाल है। ठीक है, ये रहा सवाल आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस। ठीक है, इसको कंटिन्यू रखते हैं आप। ये जो -2x था, इसके जगह पे हमें दो टर्म्स मिल गए हैं, एक मिला है ये -4x और एक मिला है +2 और माइनस में 8। ठीक है, इनके बीच में आप कॉमन निकालेंगे। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से आएगा x कॉमन, x -4 बच गया यहाँ पर, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस लगाओ। इनमें से कॉमन निकालोगे 2 आएगा कॉमन और x -4। जब आपका ये बॉक्स सेम बना है, इसका मतलब आप यहाँ तक सही करके आए, उससे तक पूरा सही है और बहुत अच्छी बात है ये कि आप सही कर रहे हैं। x -4 एक बॉक्स बनेगा, इन दोनों का एक बॉक्स, और एक बॉक्स ये x और ये +2 पर इक्वल टू में बराबर में 0 ले लो। क्यों, क्योंकि हम इसके शून्य निकालेंगे। 4 0 ये इक्वल में 0 क्यों लेते हैं, शून्य के लिए, शून्य के लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे, 4 0 के, यहाँ पे क्लियर होगा आप सबको। अब क्या करेंगे, इस x -4 इक्वल टू 0 को ले लेंगे, फिर ये x +2 इक्वल टू 0 ले लेंगे। x -4 इक्वल टू 0, अगर -4 इधर लाओगे तो आपका x इक्वल टू प्लस का 4, ये एक आपका शून्य 0 आ गया। इसको अब इधर लाओ तो -2 आ गया, प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस में आएगा ना। एक को हम एक काम करेंगे, अल्फा मानेंगे, एक को अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी होगी इससे रिलेटेड, तो आपको ये समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वो वीडियो देख ले। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या किया, हमने दो शून्य, दो जीरोस हमने फाइंड करा। एक है अल्फा, जिसे हमने नाम दे दिया, और एक का नाम दिया हमने बीटा, ये बीटा। अब क्या करें, जो आपने काम किया इसमें आपका 50% काम हो चुका है। अब हम रिलेशन फाइंड करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे। पहला क्या होता है, पहला होता है सम ऑफ द जीरोस, ये बोलते हैं शून्यों का योग।
शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, इसको या योगफल बोलो, शून्यकों का योग भी ठीक है। इसे सम ऑफ द जीरोस बोलते हैं, इसमें सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस। ये होता क्या है, अगर हम बात करें क्या होता है ये, तो आप बोलोगे माइनस बी अपॉन ए। ये होता है सम ऑफ जीरोस, क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। अगर हम जो हमारे जीरोस आए हैं उसके हिसाब से चलेंगे, हमारे जीरोस शून्य जीरो, एक है अल्फा एक बीटा, कह रहा है योग करो, योग बोला है ना, सम करने बोल रहा है, करते हैं सम, अल्फा प्लस, और यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, बी की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो बी की वैल्यू है -2, यहाँ पे हम रखेंगे -2, ए की वैल्यू कितनी है 1, अल्फा आया कितना है, अल्फा आया है 4, बीटा कितना आया है -, यहाँ देखो ये माइनस इस माइनस से इनटू होगा, प्लस का 2 आएगा, और इसको सॉल्व कर दे तो भी प्लस का 2 आएगा। इसका मतलब सम ऑफ द जीरोस आपका क्या है, करेक्ट है, बिल्कुल सही है, 2 = 2 आया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा संबंध निकालेंगे। दूसरा संबंध क्या है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये होता क्या है, तो आप बोलोगे C/A होता है, ये फॉर्मूला है आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस C/A। अगर हम अपने अल्फा बीटा अपने शून्य के साथ चले तो प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, डॉट का मतलब क्या है इंटू, C की वैल्यू कितनी है -8, और A की वैल्यू 1 है, अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2। देखो -8/1 को -8 लिखेंगे, जब 4 -2 से आप मल्टीप्लाई करोगे, गुना करोगे, -8 आएगा, और यहाँ भी तो -8 है, तो ये इक्वल आ गया। इसका मतलब हमारा सम ऑफ द जीरोस भी सही है, योग भी सही है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो शून्यकों का गुणनफल ये भी सही है, और यहाँ पे हमारा आंसर होता है कंप्लीट। तो इस तरीके से आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। कोई भी डाउट है कमेंट करिए, और हमारे हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे वीडियो को ऐसे ही देखते रहे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास 10 का हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 थर्ड पार्ट। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं जो भी हमने किया है। तो इसमें आप देख रहे हैं जो ये आपको दिया गया है द्विघाती बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें आपको क्या करना है, इनके जीरोस निकालने हैं, शून्य निकालने हैं, उसके बाद क्या करना है, शून्यों का योगफल जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है छोड़ दिया है, और ये गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जैसे लिखा है ना उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना बहुत जरूरी है। मानक 6x², फिर आएगा -7, फिर आएगा माइनस, क्योंकि जो वेरिएबल्स वाले होते हैं ना, जो चर होते हैं, उनका जो मैक्सिमम जो पावर है, या आप कह सकते हो इनकी जो घात है, जो एक्सपोनेंट है, वो स्क्वायर प्रिंसिपल x और प्रिंसिपल x नहीं है। इस पे में आपको करना जरूरी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी होता है। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ax² + bx + c। अब a b c की वैल्यू देखो, a की वैल्यू क्या है 6, b की वैल्यू क्या है -7, और c की वैल्यू -3। और आप सीखते होंगे अब तक तो a * c करना होता है, तो 6 * 3 6 दिया 8, कितना आया -18। दो नंबर्स बताओ जिसको गुना करने पर क्या है -18 है, और जमा या घटा करने पर क्या आ जाए -7। तो क्या हो सकता है, तो देखो -9 को जब आप 2 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा -18 आएगा, और जब आप इन्हीं नंबरों को ऐड करेंगे तो -7 आएगा।
तो मिडिल टर्म इस वाले आपको नंबर्स मिल रहे हैं, एक -9 है और एक +2 है। ठीक है, तो हम सवाल को आगे कंटिन्यू करते हैं। 6x² मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, ठीक है ना, मध्य पद को क्या कर रहे हैं, विभक्त कर रहे हैं। -9x + 2x और ये कितना है माइनस। फिर इसमें कॉमन निकालो, ये 9 है, इनमें कॉमन क्या आएगा, 3x कॉमन आएगा, 3 दूनी 6x, 3 दिया, इनमें क्या कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा, 2x माइनस। बॉक्स सेफ बना, इसका मतलब आपका सवाल सही चल रहा है। एक बॉक्स बनेगा 2x माइनस 3 का और एक बॉक्स बनेगा 3x + 1 का, 3x + 1। इसके इक्वल में 0 लेंगे, क्यों, शून्यों के लिए 4 zeros। फिर क्या करेंगे, फिर ये इक्वल टू 0 ले लेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x + 1 इक्वल टू 0। फिर -3 इस साइड आएगा, प्लस बन गया और कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, x इक्वल टू 3/2। ये क्या है, ये हो गया आपका अल्फा। सेम यहाँ से आप बीटा निकालेंगे, 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3, ये हो गया आपका बीटा। तो हमारे दो शून्य निकल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, शून्यों का योग निकालेंगे, सम ऑफ द जीरो जो कि होता है -b/a। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। और शून्यों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस c/a। अब ये करते हैं, तो सम ऑफ द जीरोस और शून्यों का योग अगर हमें करना है तो अल्फा बीटा को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए ये माइनस कितना है, b की वैल्यू क्या है, -7, तो -7। a की वैल्यू क्या है, 6। अल्फा प्लस बीटा आप करेंगे, देखिए 3/2 प्लस कर रहे हो, बीटा की वैल्यू है कितनी, -1/3, तो -1/3 प्लस माइनस, इसका मतलब हम माइनस का साइन चेंज हो गया, बीटा तो माइनस कर देंगे। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके इक्वल में क्या चल रहा था, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस, प्लस का 7। इसको सॉल्व करो, 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 के टेबल में 6, 2 के बारे में 6 3 बार, 3 किया 3 के बारे में 6 2 बार, तो ये काम इक्वल में क्या चल रहा है, 7/6। देखो यहाँ से नीचे इक्वल जो है वो ऐसे ही चल रही है, यहाँ भी क्या आना चाहिए, 7/6। देखते हैं आता ही नहीं आता है, 9 से 2 माइनस किया 7, यहाँ भी 7। इसका मतलब हमारा सम ऑफ द जीरोस, शून्यों का योग सही है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करते हैं, तो देखिए 3/2 मतलब अल्फा इंटू बीटा पहले लिख लो उसके बाद, और बीटा की वैल्यू -1/3, सी की वैल्यू कितनी है, -3, ए की वैल्यू कितनी है 6। देखो अब ध्यान से, ये 3 ये 3 कट जाएगा, -1/2 है, 3 से 3 कट गए, ये 3 से 3 कट गए, 5 हो गया। ऐसे ये दोनों भी कट रहे हैं, निकलती मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी क्या है हमारा, सही है। ये हो गया हमारा पार्ट यहाँ पर। इसके बाद हम फोर्थ पार्ट भी करेंगे, आप नोट डाउन करिए जब तक इसको। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। इसमें आपको दो ही टर्म्स दिख रहे हैं, सबसे पहले क्या करिए, कॉमन निकालिए। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ, ठीक है, बहुत ही आराम से करेंगे, मजे से करेंगे। इनमें से कॉमन निकालो, 4 कॉमन आएगा, u कॉमन आएगा, ठीक है। यहाँ से अगर 4u निकल गया, 1u बच गया, और यहाँ से क्या बचा, 4 दूनी 8 ना, इसीलिए ये दो चीजें हैं, ठीक है। एक है 4u और एक है u + 2। इसके इक्वल में 0 ले लो क्योंकि शून्य निकालना है। फिर 4u = 0 लोगे और एक लोगे u + 2 = 0। 4 गुना में है ना u के साथ, यहाँ पे भाग में जाएगा, तो u की वैल्यू आ गई 0, तो एक शून्य क्या है आपका 0। अब इसको देखो, प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो u की वैल्यू -2। ये हो गया बीटा, अल्फा है 0 और बीटा है -2। शून्यों का योग क्या होता है, पता लग चुका होगा आपको, -b/a। रिपीट करो, आप भी बोलिए, सम ऑफ द जीरोस -b/a। सम ऑफ द जीरोस का मतलब अल्फा प्लस b माइनस b। यहाँ से abcd की वैल्यू भी निकालते हैं,
तो देखो ए की वैल्यू क्या है 4, बी की वैल्यू क्या है 8 और सी की वैल्यू क्या है 0। सी वाला टर्म तो है ही ना, तो बी की वैल्यू 8 है, माइनस लगाएंगे फॉर्मूले का है क्योंकि, और ए की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है 0, बीटा की वैल्यू क्या है -2। देखो 4 से कट करो इसको तो 4 भी 8 पे कटेगा, -2 बराबर -2, ये हो गया सही है हमारा, बिल्कुल सही है। तो इनको का गुणनफल करते हैं जो होता है सी बाय प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, सी बाय करते हैं प्रोडक्ट अल्फा इनटू बीटा। सी की वैल्यू क्या है 0, ए की वैल्यू क्या है 4, अल्फा इनटू बीटा 0 इनटू -2, 0 इनटू -0/4 0, मल्टीप्लाई करोगे 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, यहाँ पे हमारा आंसर होता है कंप्लीट। हमने क्या किया, हमने शून्य भी निकाल दिया और रिलेशनशिप में फाइंड किया, किसका रिलेशन है शून्य को और उनके गुणांकों के बीच में। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन का हमने गुड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। हमसे जुड़े रहें इसी तरीके से और लाइक कमेंट एंड शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।